आज का वीडियो बेस्ट ऑफ लार्ज कैप फंड्स के बारे में है। इंडस्ट्री में अभी टोटल 33 एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 6 फंड्स ऐसे हैं जिन्हें 25 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है और 5 फंड ऐसे हैं जिन्हें अभी 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब इतने सारे लार्ज कैप फंड्स होने के बाद इन्वेस्टर अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करे और कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट ना करे। तो आज के वीडियो में मैं आपकी इसी समस्या को हल करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऑफ लार्ज कैप फंड्स के बारे में। इन सारे फंड्स को जो मैंने एनालाइज करा है वो मैंने कैलेंडर ईयर रिटर्न, यानी कि कौन से फंड ऐसे हैं जो कैलेंडर रिटर्न में ज़्यादा बेहतर रहे, फिर 3 साल और 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स में जिनका एवरेज बेहतर रहा है, 3 साल 5 साल के रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि कौन से फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 12% से ऊपर का रिटर्न बना के कंसिस्टेंटली दिया है, सबसे ज़्यादा बार दिया है, और रिस्क वर्सेस रिटर्न और एसआईपी रिटर्न्स में कौन टॉप पर है। तो वीडियो को एंड तक देखें, हर कैटेगरी में कौन सा फंड टॉप पर है और लास्ट में हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा फंड जो है वो इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए टॉप पर रहा। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित। अगर आप म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी लेना चाहते हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। लार्ज कैप फंड्स किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए, रिटायर्ड पर्सन्स के लिए या उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, बेहद सूटेबल होते हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे ऊपर होता है। ये स्मॉल एंड मिड कैप के तुलना में कम वोलेटाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं और इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं। एमफी के अनुसार 1 से लेकर 100 तक के जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं उन्हें लार्ज कैप माना जाता है। और लार्ज कैप फंड्स में कैटेगराइजेशन के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी लार्ज कैप फंड जो है वो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट 80% का वो लार्ज कैप में ही रखेगा। रेस्ट 20% का जो स्पेस बचता है वो डायनेमिकली मैनेज होता है, यानी कि फंड मैनेजर उसे अपनी कॉल के हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में ही इस्तेमाल कर सकता है। कुछ फंड मैनेजर्स लार्ज कैप फंड में कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज को रन करते हैं, जहां पर वो केवल 30 से 40 स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। वहीं कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे भी हैं जिनके पोर्टफोलियो में 50 से भी ऊपर स्टॉक्स होते हैं। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज में हाई कन्विक्शन आइडियाज में इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए पोर्टफोलियो थोड़ा सा छोटा होता है। अक्सर ये पोर्टफोलियोज जो होते हैं वो पोलराइज्ड मार्केट में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। वहीं जो पोर्टफोलियोज वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं, वो ब्रॉड बेस्ड रैली में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। बेस्ट ऑफ लार्ज कैप फंड्स 2022। यहाँ पर मैंने उन 12 फंड्स को लिया है जो इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं और वेल इस्टेब्लिश्ड नाम है। सबसे ज़्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो एक्सिस ब्लू चिप का है, 34,584 करोड़ का, और इसको 12 साल से ऊपर का समय हो चुका है इंडस्ट्री में। एक बहुत ही वेल नोन नेम है HDFC टॉप 100 फंड, जिसको 25 साल से ऊपर का समय हो चुका है। उसका असेट अंडर मैनेजमेंट आज की डेट में 20,966 करोड़ है। और सबसे बॉटम पर है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 467 करोड़ है और इसकी एज भी 12 साल से ऊपर है। यहाँ पर मैंने 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल और 15 साल के रिटर्न शो करे हुए हैं। अगर आप पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो बना के दिए हैं वो इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड ने बना के दिए हैं। वहीं पर सबसे नीचे जो रहे हैं वो एक्सिस ब्लू चिप फंड और SBI के ब्लू चिप फंड रहे हैं। अब यहाँ पर कैलेंडर ईयर रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सन 2010 से लेकर 2021 तक के कैलेंडर ईयर रिटर्न, यानी जनवरी से दिसंबर तक के। चूँकि 12 फंड्स हैं तो जो टॉप 4 हैं वो ग्रीन कलर से डिनोट करे जा रहे हैं, जो बॉटम 4 हैं वो रेड हैं, और मीडियम रिटर्न जिन्होंने दिए हैं वो जो मीडियोकर हैं वो येलो कलर से डिनोटेड हैं।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो ग्रीन जोन में रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मेंस जो दी है, जो टॉप 4 में रहा है, वो मिराई एसेट का लार्ज कैप रहा है। 4 बार ये येलो जोन में, और एक बार ही केवल सन 2010 से लेके 21 तक में केवल एक बार ऐसा रहा है जो ये बॉटम 4 में रहा है। इसीलिए ये टॉप पर है 11 पॉइंट्स के साथ। सेकंड पर है आईसीसी पोटेंशियल का ब्लू चिप फंड, ये भी 11 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि ये 5 बार ग्रीन जोन में, 6 बार येलो और 1 बार रेड जोन में रहा है। वहीं बॉटम पे अगर आप देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप फंड है, जो कि 7 टाइम्स बॉटम 4 में रहा है, केवल 3 बार ग्रीन जोन में रहा है और 2 बार येलो जोन में। अब बात कर लेते हैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स की। यहाँ पर जो एनालिसिस है वो 20 अगस्त 2010 से लेके 15 फरवरी 2022 तक की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इनमें से किसी भी डेट में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और 3 साल अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया, तो रोलिंग बेसिस पे लोवेस्ट रिटर्न क्या रहा है, हाई क्या रहा है और एवरेज रिटर्न क्या रहे हैं। तो अगर आप देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, हालांकि लोवेस्ट साइड 0.85% तक का रिटर्न बना है किसी को, और 16.89% का इसका एवरेज है। वहीं फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप जो है वो नेगेटिव 8.09% और एवरेज जो है इसका वो है 12.51 का रहा है। एसबीआई ब्लू चिप फंड और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का एवरेज अच्छा है। मिराई एसेट का है 19.23% का एवरेज और एसबीआई का है 17.04% का। अब 3 साल के रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि अगर किसी ने 3 साल अपने फंड्स को होल्ड किया है तो मेजॉरिटी टाइम्स जो रिटर्न फॉल करे हैं वो कहाँ पे करे हैं। तो अगर आप देखें तो मिराई एसेट लार्ज कैप जो है उसके 12% से ऊपर जो रिटर्न 79.08% टाइम्स फॉल करें, यानी कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो नेगेटिव जो है केवल 1.40% टाइम ही रहा है, जबकि मेजॉरिटी टाइम जो है वो उसने 12% से ऊपर के रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं बॉटम में अगर आप देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप 53.20% टाइम ही ऐसा रहा है जब 12% से ऊपर रिटर्न बनाए हो। एचडीएफसी के 57.71 और यूटीआई 59.06%। जबकि नेगेटिव रिटर्न अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव रहा है वो 9.33% टाइम्स एचडीएफसी टॉप 100 रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप 7.94% टाइम्स रहा है और निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड भी 8.61% के साथ नेगेटिव रिटर्न में रहा है। अब बात करते हैं 5 साल के रोलिंग रिटर्न की। अगर किसी ने 5 साल होल्ड किया, ये डाटा भी 20 अगस्त 2010 से लेकर 15 फरवरी 2020 तक का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर किसी भी व्यक्ति ने 5 साल होल्ड किया अपने इन्वेस्टमेंट को, तो एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप और मिराई एसेट ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है और इनके एवरेज रिटर्न भी बढ़िया रहे हैं। जबकि फ्रैंकलिन, एचडीएफसी और आदित्य बिरला सन लाइफ ने नेगेटिव रिटर्न भी दिए और ये बॉटम में दिखाई पड़ रहे हैं। अब 5 साल रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मेजॉरिटी टाइम रिटर्न्स कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो मिराई एसेट अगर किसी ने 5 साल होल्ड किया है तो 92.18% टाइम्स 12% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। एक्सिस ने 88.33% टाइम्स जो है 12% से ऊपर रिटर्न बना के दिया है और एसबीआई ने 81.98% टाइम्स जो है 12% से ऊपर रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे एचडीएफसी बॉटम पे है जहाँ पे 66.08% टाइम ही 12% से ऊपर रिटर्न बना के दिया है, वरना मेजॉरिटी टाइम जो रिटर्न अगर आप देख रहे हैं तो 19.96% 8 से 12% के बीच में रहा है। 13.13% जो टाइम जो रिटर्न बने वो 0 to 8% के बीच में बने हैं। मंथली एसआईपी अगर किसी ने चलाई 5,000 महीने की 1 मार्च 2012 से लेके 15 फरवरी 2022 तक, यानी मैंने 10 साल का डाटा लिया है कि अगर किसी ने 10 साल एसआईपी चलाई तो टोटल 6 लाख रुपए जमा हुए। 6 लाख रुपए की वैल्यूएशन क्या बनी, तो सबसे बॉटम पर जो है वो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप 13.12% के साथ, एचडीएफसी टॉप 100 13.48% के साथ। वहीं टॉप पर जो है मिराई एसेट 16.81%, एक्सिस ब्लू चिप 15.70, कैनरा रोबेको 15.66% रिटर्न के साथ। ऑल्दो बॉटम वाले रिटर्न्स को भी अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स हैं, लेकिन चूंकि हम एक्टिवली मैनेज फंड में हैं तो यहाँ पर ये दोनों फंड्स बॉटम पर हैं। अब रिस्क वर्सेस रिटर्न यानी कि जो रिस्क है
उसके बेसिस पे रिटर्न्स किसने बेहतर दिए हैं। तो अगर हम मीडियन 13 को मानते हैं तो यहाँ पे HDFC टॉप 100 हाई रिस्क के साथ लो रिटर्न पर है, निपॉन इंडिया जो है वो हाई रिस्क के साथ मीडियम रिटर्न पे है, वहीं पे मिराई एसेट का जो लार्ज कैप फंड है वो मीडियम रिस्क के साथ हायर रिटर्न जोन में है। उसके बाद ICC प्रूडेंशियल है, फिर केनरा रोबेको का ब्लू चिप है, फिर SBI है, एक्सिस है। यहाँ पे फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप को देखें तो लो रिस्क लो रिटर्न की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। तो यहाँ पर मैंने चूंकि 12 फंड्स हैं तो मैंने 12 नंबर दिए हैं, जो टॉप पर रहा है उसको 12 और जो बॉटम पे रहा है उसको 1 नंबर। तो कैलेंडर ईयर रिटर्न में अगर देखें तो मिराई एसेट लार्ज कैप को 12 नंबर मिले हैं, वहीं पे फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप को 1 नंबर। 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के एवरेज में अगर देखें तो सबसे बेहतर एवरेज जो है वो मिराई एसेट का है, वहीं बॉटम में फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप का 1 नंबर। 3 साल के रोलिंग रिटर्न पे जो है मिराई एसेट है और बॉटम पे फ्रैंकलिन है। 5 साल में अगर आप देखें तो टॉप पर जो है वो एक्सिस ब्लू चिप है और बॉटम पर फ्रैंकलिन है। 5 साल के डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो टॉप पर जो है मिराई एसेट है और बॉटम पे HDFC है। SIP रिटर्न्स की बात करें तो टॉप पर मिराई एसेट है, बॉटम में फ्रैंकलिन है। रिस्क वर्सेस रिटर्न की कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर मिराई एसेट टॉप पर है और HDFC बॉटम पर है। तो टोटल जो पॉइंट्स बने वो सबसे ज़्यादा 82 पॉइंट्स के साथ मिराई एसेट लार्ज कैप फंड टॉप पर है, वहीं सबसे कम पॉइंट जो मिले हैं वो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप को 9 पॉइंट, HDFC टॉप 100 को 15 पॉइंट और इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप को केवल 27 पॉइंट। तो टॉप अगर 5 की बात करी जाए तो मिराई एसेट, एक्सिस ब्लू चिप, ICC प्रूडेंशियल, SBI ब्लू चिप और उसके बाद केनरा रोबेको जो हैं वो बेहतर लार्ज कैप फंड्स हैं। तो जैसा कि आपने देखा मिराई एसेट, एक्सिस, ICICI, SBI और केनरा रोबेको के लार्ज कैप फंड्स ने सारे फंड्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है और मिराई एसेट सबसे ज़्यादा पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। वहीं फ्रैंकलिन और HDFC ने अपनी परफॉर्मेंस से निराश किया। हालांकि अगर आप इन सारे फंड्स के रिटर्न को देखें तो जो बॉटम पर हैं HDFC और फ्रैंकलिन, इन फंड्स ने भी किसी भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले लंबे समय में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न दिए हैं। तो है सारे के सारे विनर, लेकिन जब हम रिस्क ले रहे होते हैं और एक्टिवली मैनेज्ड फंड में होते हैं तो हमारी मंशा यही होती है कि हमें बेहतर रिटर्न मिले। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू।